गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कल अपन ने इंट्रोडक्शन देखा कि कब किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन शुड बी वन वन ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव मैपिंग होना चाहिए। मैपिंग बाइजेक्टिव होगा तो फंक्शन का इनवर्स निकलेगा। इनवर्स को अपन आर कॉस साइन से भी डिनोट करते हैं या साइन इनवर्स एक्स भी लिखते हैं या कॉस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स। कल आपने इन 6 फंक्शंस के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ बनाया, इनका डोमेन और रेंज लिखा और उतनी बातों पर बेस्ड एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चंस की अपन। फिर आज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन पढ़ेंगे, लेकिन जब तक बाकी बच्चे एंटर हो रहे हैं तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपको गिवन है, if x y belongs to closed interval -1 1 and maximum and minimum values of sin inverse x plus cos inverse y are alpha and beta respectively, then you have to find the value of mod alpha minus beta. mod alpha minus beta का वैल्यू आपको फाइंड करना है, जबकि अल्फा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू है और बीटा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का मिनिमम वैल्यू है। याद रखें कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स केवल और केवल -1 से +1 तक के नंबर्स के लिए ही डिफाइंड है, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन पहले दिया गया है कि एक्स वाई -1 और +1 के बीच में ही ले सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन केवल साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के कारण दिया है। मेनली आपको अल्फा बताना है और बीटा बताना है। वंस यू गेट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, then you get the value of mod alpha minus beta. So now solve it. You have 2 minutes for this question and your time starts now. ओके, अंशु चेक करें अपना आंसर। मयंक और अंशु, यू हैव टू चेक योर आंसर। रॉन्ग आंसर है ये। भुवन पाटिल चेक करो बेटा, गलत जवाब। Okay, so time up. Here we discuss the solution of this question. भुवन पाटिल करेक्ट है, वेरी गुड भुवन। कुणाल चेक करें, रॉन्ग आंसर है। समीक्षा समर्थ और अंशु चेक करें, दिस इज अगेन रॉन्ग वन।
Ashlesha Hedau, check your answer. This is the wrong one. अनुराग खरे, चेक करें. चलिए, अब आंसर आना बंद हो गए हैं. ऑलमोस्ट बच्चे भी आ गए हैं. So here we discuss the solution of this question. Mansi, check your answer. Wrong one. रवि कुमावत, चेक करिए. गलत जवाब. अक्षत राम टिक्के, चेक योर आंसर. प्रणव, चेक करें. इंग्लिश प्रणव, यू हैव टू चेक योर आंसर. मानसी, चेक करो बेटा, गलत जवाब है. अर्थव, चेक योर आंसर. कुणाल, करेक्ट है. वेरी गुड कुणाल. तनिक्षा समझ, अगेन चेक. रवि कुमावत, चेक करिए. निशिका, सॉरी, निरीक्षा हड़के, चेक योर आंसर. निरीक्षा, रॉन्ग है ये. Okay, so stop answering. Here we discuss the solution of this question. The correct answer of the question is option number 4. D option correct है इसका. 2 पाई आंसर आता है. देखिए आप सोल्यूशन. भाई एक चीज आपको ध्यान में रखनी थी, जो टेबल आपको बनवाया था वो इसी के लिए बनवाया था. और आपने ये देखा है कि जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन के लिए जो डोमेन होता है इट इज क्लोज इंटरवल -1 टू क्लोज इंटरवल +1. और जो रेंज आपने लिखा है ये क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2. आपने ग्राफ भी बनाया है और डोमेन रेंज भी लिखा है, ये आप जानते हो. और यदि आप कॉस इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का जो डोमेन है ये भी -1 है, बट इसका जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल 0 से π है. तो यदि आपको इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे, और मिनिमाइज करना है तो दोनों का मिनिमम वैल्यू डालेंगे. बस इतना ही था. सो देयरफॉर इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू जिसको आपने क्वेश्चन में अल्फा से डिनोट किया है, तो अल्फा बराबर क्या होगा? तो साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2 है और कॉस इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई है, तो ये आता है 3π/2. और यदि आप यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसका, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मिनिमम वैल्यू जो कि आपने बीटा से डिनोट किया है, इसका मिनिमम वैल्यू -π/2 है और इसका मिनिमम वैल्यू 0 है, तो ये आता है -π/2. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ mod alpha minus beta. तो अल्फा इज 3π/2 और इसमें से π/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, so this becomes 2π is your answer. The correct answer of this question is 2π. सिंपली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के सब्ट्रैक्ट करके मॉड निकालना था. मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा पूछा था. सो टेक दी स्क्रीनशॉट. आई होप क्लियर हो गया आपको, और जिनको एकदम ही साफ हो गया वो अपना डाउट पूछ ले. और दिस इज द क्वेश्चन based upon yesterday theory.
जिसमें आपने डोमेन, रेंज और ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे। साथ में कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है वो कंडीशन आपको बताई थी। इन सारी बातों पर बेस्ड ये क्वेश्चन से अपन ने कल का एक छोटा सा रिवीजन आपको दिया, और अब तक सारे बच्चे भी ऑलमोस्ट आ गए हैं। सो अब अपन चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सेकंड पेज पर वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पेज नंबर 2, पेज फर्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया तो ले लो। अब अपन सेकंड पेज पर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसको रब कर देता हूं। And our next heading is properties of inverse trigonometric function. और प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है, इट इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जबकि एक्स आपका बिलोंग्स टू -1 से +1, क्योंकि डोमेन होता है साइन इनवर्स फंक्शन का, तो एक्स -1 से +1 के बीच में होगा। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। और दूसरा इसमें है सिमिलरली tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स होगा। और tan इनवर्स एक्स फंक्शन के लिए डोमेन आप जानते हैं -∞ से +∞, सेट ऑफ रियल नंबर। और थर्ड पॉइंट जो है, इट इज कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, इट इज माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। जबकि x बिलोंग्स टू -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन +1 to +∞। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 है, और 6 में से ये 3 के लिए प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। यदि यहाँ पर माइनस साइन आता है तो ये माइनस साइन सीधा आप बाहर निकाल के लिख सकते हैं। और अब बचे बाकी के जो 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स, वो बिल्कुल 3 एक जैसे। चौथा वाला है कि कॉस इनवर्स यदि माइनस एक्स आएगा तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। और यहाँ पर कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से +1। इसके बाद सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इट इज अगेन पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। जबकि x belongs to -∞ to close interval -1 union close interval 1 to +∞. And the last one is cot inverse of minus x. So cot inverse of minus x is again pi minus cot inverse x, जबकि x belongs to set of real number। ये 3 बिल्कुल सेम चलते हैं, तो आप इस तरीके से इनको याद रखेंगे तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो 3 है साइन और साइन से रिलेटेड, और ये जो 3 है कॉस और कॉस से रिलेटेड। और बिल्कुल ऐसे ही आपने रेंज में भी लर्न किया था। साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज थी वो क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2 थी। उसको ओपन करेंगे तो टैन इनवर्स बन जाएगा, और उसमें से 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो कोसेक इनवर्स का रेंज। तो रेंज के केस में भी आपने इन तीनों को एक जैसा और इन तीनों को एक जैसा पढ़ा, और ऐसे इस प्रॉपर्टी के मामले में भी ये 3 में माइनस साइन सीधा बाहर आता है, और ये 3 में पाई माइनस हो जाता है।
ठीक है, तो ये तीन बिल्कुल सेम है, ये तीन बिल्कुल सेम है। इन तीन में से मैं एक एक पहले पहले को वेरीफाई कर दे रहा हूँ, मतलब इस कैटेगरी का एक वेरिफिकेशन आपको बता रहा हूँ और इस कैटेगरी का एक वेरिफिकेशन बता रहा हूँ। जैसे इसको वेरीफाई करेंगे वैसा ये और ये हो जाएगा, जैसे इसको करेंगे वैसे ये और ये। एक एक समझ लीजिए, बाकी दो दो आप कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन हमको जब आगे पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो वहां पर ये वेरिफिकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। तो पहले वाला रिजल्ट का अपन वेरिफिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं। तो टू वेरीफाई दिस, फर्स्ट वी टेक, देखिए आपको हमेशा यही बताया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी रिजल्ट यू हैव टू वेरीफाई। यदि करना है आपने तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में आके अपन उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसको थीटा सपोज कर लिया। इन नेक्स्ट स्टेप माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा। इन नेक्स्ट स्टेप एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इन नेक्स्ट स्टेप एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा। इन नेक्स्ट स्टेप साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस थीटा हो जाएगा। इन नेक्स्ट स्टेप माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। और थीटा को आपने क्या सपोज किया है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, एंड वी डन अवर रिजल्ट। इस तरीके से ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। देखिए यही वेरीफाई करना था आपको, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन। तो हर बारी एक बात आप याद रखेंगे कि जब भी आपको कोई रिजल्ट वेरीफाई करना है तो हमेशा याद रखें उसको ट्रिग्नोमेट्री में ला लेंगे। तो मैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को थीटा मान के चला, फिर ये साइन यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो माइनस एक्स बराबर साइन थीटा हो गया। ये माइनस को यहाँ ले आया और अपन जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इस माइनस साइन थीटा की जगह पर साइन माइनस थीटा लिख दिया। फिर साइन को यहाँ लेके गया माइनस थीटा, ये वाला माइनस उधर लेके आया, ये बचा और थीटा की जगह पर अपने अपना सपोजिशन डाल दिया। सो वी गेट अवर रिजल्ट। बिल्कुल जैसा ये किया वैसे tan इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का प्रॉपर्टी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक जैसा ये बाकी दोनों हैं जो आप करेंगे। अब मैं ये फोर्थ वाला रिजल्ट बता देता हूँ कि पाई कहाँ से आता है, और जैसा ये पाई यहाँ पर है, पाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, जैसा इसको वेरीफाई करेंगे वैसा ये और ये होगा। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट और अगले पेज पर अपन cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। तो दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, और फर्स्ट प्रॉपर्टी में 6 रिजल्ट है, 6 में से 2 को वेरीफाई कर रहे हैं, 4 आपके होमवर्क में है, आपको वेरीफाई करना है। इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। और मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3 where we verify this fourth result. और अपन वेरीफाई करेंगे और बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी अपन ने किया था, तो एक बार रिवीजन भी हो जाता है अपना। तो ये अपन को वेरीफाई ये करना है, फोर्थ प्रॉपर्टी का ये रिजल्ट है कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है ये पाई माइनस cos इनवर्स एक्स कैसे आता है, ये अपन वेरीफाई कर रहे हैं। और याद रखें कि ये रिस्ट्रिक्शन केवल cos इनवर्स के कारण लगा है, क्योंकि cos इनवर्स केवल इतनी वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड होता है। तो टू वेरीफाई दिस, सबसे पहले अपना सपोजिशन है कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को अपन थीटा सपोज करेंगे, ये माना है अपन। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में आ जाइए, तो माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू cos थीटा हो जाए। उसके बाद ये वाला माइनस यहाँ पर लेके जाइए। अब बस यहीं से डिफरेंस आता है, पहले जो माइनस साइन थीटा था अपन ने उसको साइन माइनस थीटा लिखा था, लेकिन अब जो माइनस कॉस थीटा है ये एक्चुअली cos 180 माइनस थीटा, इट कैन बी रिटन cos 180 माइनस थीटा। और अब cos इधर अप्लाई होगा तो cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। नाउ दिस कैन बी रिटन थीटा इज इक्वल्स टू
पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स एंड नाउ दिस इंप्लाइज थीटा को अपन ने क्या सपोज किया था cos inverse of minus x. So here we get cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse x और ये रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया। तो जितना भी इससे रिलेटेड है मतलब cos, cot और sec सारे रिजल्ट ऐसे ही वेरीफाई हो। हर जगह जब यहाँ माइनस cos थीटा बनेगा तो बस इसी एक जगह पर आपको फोकस करना है। साइन, tan और कोसेक में यहाँ पर सिंपली साइन माइनस थीटा बनेगा या कोसेक माइनस थीटा या tan माइनस थीटा बनेगा। ये एक जगह फोकस करने वाली है और कॉस, कॉट और सेक में यहाँ पर पाई माइनस थीटा बनेगा। इस एक जगह के कारण दोनों जगह पर रिजल्ट में चेंज आता है, बाकी सब जगहें बिल्कुल सेम है। इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करके इनवर्स में रिजल्ट लिख देंगे। ठीक है, सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछिए। दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी। इस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, एक एक करके वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड अगले पेज पर कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, पेज नंबर 4। प्रॉपर्टीज आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी अपन ने केवल पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और उस पहली प्रॉपर्टी पर बेस ये क्वेश्चंस के अपन ने आंसर करना। क्वेश्चन है तैयार हो जाइए, चारों आंसर एक साथ आप करेंगे। ठीक है, एकदम प्रिपेयर रहिए कॉपी पेन के साथ। चारों आंसर कोशिश करनी है फर्स्ट, जल्दी से जल्दी आपको आंसर करना है। 4 क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ और कोशिश करें चारों का आंसर बिल्कुल एक साथ आप मेरे को दें ताकि मैं एक साथ करेक्ट बता दूं। 4 क्वेश्चन अपन यहाँ पर ले। पहला है cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। दूसरा क्वेश्चन है cot इनवर्स माइनस 1। तीसरा क्वेश्चन है sec इनवर्स माइनस रूट 2 एंड द फोर्थ वन इज sin इनवर्स माइनस हाफ। तो सारे क्वेश्चन बड़े इजी हैं, केवल आपको यूटिलाइज, हर जगह मैंने अंदर माइनस रखा है ताकि ये प्रॉपर्टी आपको क्लियरली समझ में आए। आंसर चारों एक साथ करिए, अदरवाइज मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं और बाकी बच्चे जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ बोर्ड पर देखें। बाकी बच्चे कोशिश करें सबसे पहला आंसर अपना पुटअप करने के लिए और बाकी सॉल्यूशन देखें। देखिए आपको अभी बताया था कॉस इनवर्स यदि आता है तो प्रॉपर्टी के मुताबिक आप इसको लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, सीधा प्रॉपर्टी है। और कॉस इनवर्स हाफ का जो वैल्यू होता है ये कल अपन ने सीखा, आप चाहो तो कॉस इनवर्स हाफ का वैल्यू कि वो एंगल बताना है। कॉस इनवर्स एक्चुअली क्या होता है, एंगल जिसका कॉस 1/2 आएगा। और याद रखें कॉस इनवर्स की रेंज माइनस पाई, 0 से पाई होती है। कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है, इसलिए 0 से पाई के बीच में वो एंगल बताना है जिसका कॉस 1/2 आता है। तो अपन जानते हैं पाई पाई। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 पाई पाई। ये आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का अपना। नाउ cot इनवर्स ऑफ -1, अगेन
ये पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1 होगा। अब अपन को वो एंगल बताना है जिसके कॉट का वैल्यू 1 आता हो। तो अपन जानते हैं 45 डिग्री पे कॉट 1 होता है, इसलिए ये पाई माइनस पाई बाई 4 होगा, विच गिव्स यू 3 पाई बाई 4 एंड दिस इज योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन में अगेन इट इज पाई माइनस sec इनवर्स रूट 2, so this is again pi minus pi by 4, which gives you 3 pi by 4. This is our answer. And the last question, it is minus of sine inverse 1 by 2, or sine inverse 1 by 2 is 30 degree. So therefore our answer is 30 degree. ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो करेक्ट आंसर है 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 6। अब इस सीक्वेंस में जिन बच्चों ने आंसर किया है वो आपको बता देता हूँ। मयंक ने एक ही आंसर किया है, फर्स्ट करेक्ट है मयंक। पूर्वा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। उसके बाद ऋषभ बोधे चारों आंसर करेक्ट हैं। वेरी गुड ऋषभ। संस्कृति इंगले चारों आंसर करेक्ट हैं। वेरी गुड संस्कृति। और पूर्वा, इन्होंने केवल सेकंड क्वेश्चन का आंसर किया था, करेक्ट है। तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलते हैं अपन आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछिए। क्या लिख रहे हो प्रणव? ये बी सी का मतलब बी और सी नहीं समझा? पूरा लिख रहा? क्या पूरा लिख रहा? अरे माइक पे बोल दो। अब तो माइक करेक्ट हो गया तुम्हारा। पैर में चोट आई है, बोल सकते हो प्रणव इंगले। पूरा लिख रहा। हेलो सर। हाँ बोलो सर। सर आंसर वो मतलब दूसरा लिख रहा था तो दूसरा चला गया इसलिए। चलो ठीक है, समझ गया ना चारों ये तुमको? यस सर। तो दिस इज अवर क्वेश्चंस ऑन फर्स्ट प्रॉपर्टी। इस तरीके से फर्स्ट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन करेंगे। और नाउ हियर वी डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। तो लिखिए प्रॉपर्टी सेकंड। Second property is sine inverse of sin x it is equals to x, जबकि x belongs to क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस। ये आप जानते हो कि साइन इनवर्स किसी भी बात पर अप्लाई हो, आउटपुट हमेशा माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 होगा। ये आपने साइन इनवर्स का रेंज पढ़ा, ठीक है? इसलिए साइन, और ये भी जानते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे उसी का इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। साइन इनवर्स और साइन एडजस्ट हो जाएगा, बचा रह जाएगा केवल एक्स। और साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा याद रखें कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर इस रेंज में ही आना चाहिए, इसके बाहर आप नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही है साइन इनवर्स के लिए। आपने साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज लिखा है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, मतलब साइन इनवर्स किसी भी बात पर अप्लाई होगा तो आंसर इसी रेंज में देगा, इसके बाहर नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अदरवाइज बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ लीजिए और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ लीजिए। ऐसे ही बाकी सबके लिए रिजल्ट सेम है। मैं यदि cos इनवर्स ऑफ cos x लिखूंगा तो ये x आएगा, बट अब यहाँ पर x के लिए क्लोज इंटरवल 0 से पाई होगा। मैं tan इनवर्स ऑफ tan x लूंगा तो ये भी x बचेगा,
बट यहाँ पर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से ओपन इंटरवल π/2। यदि मैं कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x लिखूंगा तो भी ये x बचेगा, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0 होगा। और यदि यहाँ पर मैं sec इनवर्स ऑफ sec x लिखूंगा तो भी इसका वैल्यू x आएगा, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बचा हुआ cot इनवर्स ऑफ cot x, ये भी x होगा, और यहाँ पर x पे रिस्ट्रिक्शन है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से। तो ये जो सामने की रिस्ट्रिक्शंस है, दे आर द रेंज ऑफ आवर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सारे के सारे रेंज है, और इन सारे क्वेश्चन में जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आप उसका इनवर्स अप्लाई करोगे तो ये आइडेंटिटी फंक्शन बना देता है, क्योंकि फंक्शन को उसका इनवर्स एडजस्ट कर देगा, केवल x बचेगा। तो ऐसे ही सबके लिए बिल्कुल सेम है, बस एक बात ध्यान में रखनी है, ये चीज, ये रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इस केस में आंसर इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इस केस में आंसर इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, और एंड सो ऑन। तो ये रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसका यूटिलाइजेशन आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ, तो और आप अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे इससे। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा इसमें तो पूछिए। सर कॉट इनवर्स का जो रेंज है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन वो फर्स्ट और फोर्थ में क्यों नहीं होता? मतलब समझा नहीं। सर जैसे कॉट इनवर्स जो है वो 0 से पाई पे अपन लिखते हैं रेंज, तो वो -π/2 से π/2 क्यों नहीं लिखते? क्यों लिखेंगे? क्योंकि कॉट इनवर्स का आपने ग्राफ कैसे बनाया? कॉट इनवर्स का जो ग्राफ बनाया तो आपने ऐसा बनाया, 0 है और ये पाई है, ना तो पाई मिलता ना 0 मिलता। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो रेंज 0 से पाई देता है कॉट इनवर्स। सर लेकिन जब अपन इनवर्स लिखते हैं तो अपन को उसकी सारी वैल्यूज आनी चाहिए ना वो रेंज में, वो मिनिमम रेंज में। हाँ, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो आती है ना सारी वैल्यूज, पॉजिटिव और नेगेटिव। कहाँ पर आती है? मतलब -π/2 से अगर π/2 लिखे कॉट हाँ, इनवर्स के लिए, तो उसमें सारी वैल्यूज भी तो आती है और वो मिनिमम भी तो होता है ना। -π/2 से +π/2 कॉट इनवर्स। कॉट एक्स का ग्राफ देखा? कॉट एक्स का ग्राफ कैसे आता है? कॉट एक्स का ग्राफ ऐसा है, ये 0 है, ये पाई है, ये -π है, ये -π/2 है, और ये +π। अब क्या बोल रहे हो तुम? सर -π/2 से π/2 अगर करे तब भी तो आएंगे ना पूरी वैल्यूज। हाँ, लेकिन कॉट बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, आपको ये पता है। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की अपन बात करेंगे। देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो आपको लीस्ट मैं री वैल्यू, एंटर कर रहा हूँ। हाँ हाँ, लीस्ट वैल्यू ऑफ द एंगल है, जिसके लिए कॉट इनवर्स। अच्छा, ऐसा तो बाकी तो सब में हो सकता है, tan के लिए क्यों नहीं सोचा फिर ऐसा? सर उसमें वैसे ही तो है ना। हाँ, अच्छा, और क्या रह गया फिर तुम्हारा? cos के लिए क्यों नहीं सोचा? कॉस्ट तो दोनों में पॉजिटिव होता है ना, मतलब सेकंड कॉस्ट फर्स्ट और फोर्थ लेंगे तो दोनों में पॉजिटिव हो जाएगा ना, इसलिए फर्स्ट और सेकंड लिए ताकि पूरी वैल्यूज इंक्लूड हो जाए। और सेक के लिए भी वैसी, और साइन और कोसेक का भी वैसी। सेक के लिए वैसे ही कैसे हो गया? नहीं, सेक के लिए तो कॉस का ही है ना, तो वो दोनों पॉजिटिव ही होंगे ना फर्स्ट और फोर्थ में, तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिल पाएंगे अपन को, इसलिए अपन ने फर्स्ट और सेकंड लिए। वही मैं बोल रहा था कि tan और cot के साथ वैसा क्यों नहीं। tan और cot के लिए, tan का तो क्लियर हो गया, ओके। हाँ, तो cot के लिए आपका जो रेंज है, cot इनवर्स cot का ग्राफ मैंने बताया, और 0 से पाई, हाँ, एक चीज आप समझ ले कि आपने उसमें ये पढ़ा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब आप निकालते थे तो आपको ये बताया था कि यदि आपको
कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है जिसके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, मतलब आप न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू लेते थे, अब मान लो न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू -π/3 के लिए भी आ रही है और +π/3 के लिए भी आ रही है, तो प्रेफरेंस इज गिवन टू द पॉजिटिव। ये लाइन आपको वहां पर लिखाया था, ध्यान है? तो सर फिर 10 के लिए भी तो ऐसे होना चाहिए ना? 10 का ग्राफ ही नहीं मिलता आपको। 10 का ग्राफ तो आपको न्यूमेरिकल 10 का ग्राफ, फिर अगला जो पॉजिटिव होगा वो अगले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। लीस्ट वैल्यू 10 की जो है वो -π/2 से +π/2 तक सारी वैल्यूज कवर करता है और सबसे छोटी वैल्यू देता है। 10 के लिए मिलता है, लेकिन आपको और पॉजिटिव चाहिए तो फिर क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, फिर उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू देगा न्यूमेरिकली। तो इसमें जो नेगेटिव आप बोल रहे हो ना कि 0 से -π/2 लेना चाहिए, तो जितनी वैल्यू 0 से -π/2 के लिए मिल रही है, सेम वैल्यूज π/2 से पाई के लिए भी मिल रही है। ये वाली वैल्यू 0 से -π/2 और ये वाली वैल्यू पाई से π/2, ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है। बट जब अपन प्रेफरेंस देंगे तो प्रेफरेंस +1 को देंगे, इसलिए पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर करते हैं वहां पर। तो 0 से पाई लेंगे वहां पर कॉट इनवर्स के केस में। सर लेकिन फिर 10 के लिए भी तो वैसे होना चाहिए था ना? क्यों? 10 में भी तो वही हो गया ना, 10 में भी तो वही केस आएगा ना? 10 में क्यों वो केस आएगा? -π/2 से +π/2 सबसे न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू आ रही है, और किस केस में आएगा? तो फिर कॉट की भी तो वही तो लीस्ट आ रही है तो सर। अगर एक पॉइंट, अगर लीस्ट वैल्यू का बोल रहे हैं तो फिर एक पॉइंट प्रेफरेंस वाला है कि पॉजिटिव को दिया नेगेटिव को। 10 में अपन ने लीस्ट वैल्यू वाला रूल अप्लाई किए, लेकिन कॉट में फिर अपन बोले प्रेफरेंस वाला कि पॉजिटिव को देंगे। नहीं, देखिए यहाँ पर फंक्शन आपका तो दोनों का सेम हो जाएगा। हाँ, तो पार्ट इनवर्स बिल्कुल सेम हो जाएगा, -π/2 से +π/2। हाँ, बस इसमें क्लोज आएगा, उसमें ओपन आएगा, कॉट में क्लोज रहेगा। कॉट में ओपन आएगा, कॉट में भी ओपन आएगा, तो π/2 हाँ कॉट में क्लोज आएगा। -π/2 π/2 दोनों पे डिफाइन हो जाएगा। लीस्ट वैल्यू एक चीज और इसमें देखिए, कॉट फंक्शन जो होता है वो कॉस अपॉन साइन होता है। तो जनरली जहां जहां कॉस 0 होगा, मतलब कॉस की जैसी वैल्यूज मिलेंगी वैसे वैसे अपन कॉट की वैल्यू लेंगे। तो एक रीजन और आप ये दे सकते हो कि कॉस जो है वो कॉट की सिमिलर है, इसलिए अपन ने वहां पर कॉस के लिए यदि 0 से पाई लिया है तो कॉट के लिए भी अपन कितना लेंगे, 0 से पाई तक वैल्यू। डिक्रीजिंग है, सेम फंक्शन है, क्योंकि जनरली जब आप कॉट एक्स को सिंप्लीफाई करते हो तो कॉट एक्स को अपन लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब जिन जिन जगहों पर कॉस 0 होगा उन जगहों पर कॉट भी 0 होगा, इसलिए कॉस को अपन कॉट से बिल्कुल कंसीडर करके जहां जहां कॉस को अपन ने 0 से पाई दिया तो कॉट के लिए भी अपन ने 0 से पाई बनाया। वो एक रीजन दे सकते हो यहाँ पर। बाकी तुम्हारा कहना ये सही है कि -π/2 से 0 के लिए भी फंक्शन 1 1 हो सकता है, 1 1 ऑन 2 अपन बना सकते हैं, क्योंकि ये पूरी वैल्यूज को कवर करता है। यदि मैं ये हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, मतलब सारी रेंज को भी कवर कर रहा है। तो इस रेंज में भी फंक्शन का वो 1 1 ऑन 2 फंक्शन होगा, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो -π/2 से +π/2 ले सकते हैं इसमें, लेकिन जो जनरली यहाँ पर कॉट के लिए कंसीडर किया गया है, कॉट को कॉस बाई साइन लिखा है, और इसी रीजन और सेम रीजन tan के लिए भी दिया है कि tan का साइन बाई कॉस होता है, इसलिए साइन जहां जहां 0 होगा या साइन जैसा जैसा डिफाइंड होगा वैसा वैसा tan डिफाइन करें। तो जनरली जो कंसिडरेशन किया गया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए कॉट फंक्शन के, और कोई रीजन तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कॉट किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, आपका फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है, और कॉट नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ बोलो। सर वो ग्राफ से अभी मुझे दिख रहा है कि शायद वो मैनी बन रहा है। नहीं, मैनी वन कहाँ पर है? एक्स एक्सिस। नहीं नहीं, ये देखो ना, ये कॉट एक्स से बना हुआ है। तो हाँ, तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन बनाए तो -π/2 π/2।
दोनों पे वो सेम तो हर वैल्यू। जगह ही मिलेगी, वो तो जो ग्राफ आपको मिलेगा, आप यानी वो ग्राफ भी बनाया, ये दूसरा वाला जो 0 से पाई तक वाला कंसीडर आप करते हो, तो 0 से पाई के लिए, उसमें नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ आपको फिर ओपन इंटरवल डालना पड़ेगा। हाँ हाँ, फिर -π/2 या +π/2 में से कोई एक वैल्यू आप छोड़ना पड़ेगी, हाँ सर। है ना? चले। हाँ सर। सर मतलब इसका मतलब करेक्ट रीजन बताना ना कल, मतलब जो एक्चुअल है। हाँ, लेकिन करेक्ट रीजन तो मेरा जो, मेरे हिसाब से कहीं भी आप मेंशन करोगे उसका रीजन यही है कि कॉट इज कॉस बाई साइन, और जहां जहां कॉस का अपन ने आउटपुट बनाया, जैसा जैसा कॉस का आउटपुट मिलेगा वैसा वैसा कॉट का आउटपुट मिलेगा। इसलिए कॉस के लिए 0 से पाई लिया, तो ये भी 0 से पाई लिया, बस कॉट जो है यहाँ पर साइन 0 हो जाएगा, कॉस बाई साइन बना हुआ है, इस कारण π/2 वहां से नेग्लेक्ट कर देते हैं, और सॉरी 0 से पाई, हाँ खत्म हो गया, 0 से पाई आएगा, और 0 पे और पाई पे साइन 0 होता है, इसलिए 0 और पाई नेग्लेक्ट कर दिया। ये रीजन है उसका कि कॉट और कॉस में फर्क केवल कितना है, कॉस क्लोज इंटरवल 0 से पाई है, कॉट ओपन इंटरवल 0 से पाई है, एंड द रीजन क्योंकि कॉट इज कॉस बाई साइन, जहां जहां साइन 0 होगा वो पॉइंट पर हम निकाल लेंगे, तो दो ही जगहों पर 0 होता है, 0 पे और पाई पे, तो ये ओपन इंटरवल कर, तो यहाँ तक ये रीजन होना चाहिए और यही रीजन है। और फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। ओके सर। पेज नंबर 5 पर चलते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसमें ये 6 रिजल्ट है, और आपको ये 6 रिजल्ट को ऐसा याद रखना है कि ये 3 एक साथ आप सभी जगह सेम है, इन 3 में तो कुछ भी नहीं है, सारे के सारे रिजल्ट सेम है। हाँ, मेन फोकस जो करेंगे वो इतनी बात पर करेंगे आप, क्योंकि जनरली एक चीज याद रखें कि आपने ये पढ़ा कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे उसका इनवर्स अप्लाई हो तो ये सीधा एडजस्ट हो जाते हैं और एडजस्ट होके एक्स बना देते हैं, ये आपने पढ़ा है। लेकिन याद रखें कि साइन के साथ साइन इनवर्स एडजस्ट तभी होगा जब ये एक्स इतनी रेंज में बिलोंग करेगा। यदि इसके बाहर है तो पहले आप उसको रेंज में लाएंगे, -π/2 से +π/2, ये रेंज में लाएंगे, और ये रेंज में लाने के बाद आप उसका आंसर करेंगे। मतलब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे उसका इनवर्स अप्लाई है तो दोनों एडजस्ट केवल इसी केस में हो, और बाकी के लिए कंडीशन सेम है। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा आप अच्छा समझ सकते हो। तो पेज नंबर 5 पर इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपना यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, और इसमें पहला रिजल्ट हमारा है, और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक एक करके ही अपन इसको डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको लिखा रहने देते हैं ताकि कंपेयर कर पाए अपन। cos inverse of cos 7π/6, this is our question। और एक चीज आप ये समझ गए तो फिर ऐसे सारे क्वेश्चन आप बना, cos इनवर्स ऑफ cos 7π। अब एक चीज याद रखें कि इसका आंसर आप डायरेक्टली 7π/6 नहीं लिखेंगे, cos और cos इनवर्स एडजस्ट हो गए, आंसर 7π/6 नहीं हो सकता, और उसका रीजन ये है कि आप ये जानते हो कि cos इनवर्स कभी भी अप्लाई होगा, cos इनवर्स का जो रेंज है वो 0 से लेके पाई तक है, और 0 से पाई तक फंक्शन 1/1 होता है, सॉरी 0 से पाई तक इसका आंसर आना चाहिए। और आपका जो 7π/6 है ये पाई से ज्यादा है, 7π/6 थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, पाई प्लस π/6, 7π/6 210 डिग्री होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, जबकि कॉस आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। और इसलिए अब आपने केवल और केवल एक काम करना है, ये ऐसा एंगल सोचना है जिसके लिए 7π/6 पर कॉस की वैल्यू और 0 से पाई के बीच में एक ऐसा एंगल सर्च करना है जो कि वैल्यू cos 7π/6 के बराबर आपको दे। मतलब कुल मिला के सबसे पहली बात, इस केस में आप इसको डायरेक्टली एडजस्ट करके आंसर 7π/6 नहीं लिख सकते। उसका रीजन है
7π/6 इस रेंज में नहीं आ रहा। तो अब आप करेंगे क्या? तो आप करेंगे ये कि वी नो दैट cos inverse of cos this 7π/6 can be written पाई प्लस π/6 से भी कर सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं, 2π - 5π/6, 2π - 5π/6। तो मैंने 7π/6 को 2π - 5π/6 लिख दिया। और अगला स्टेप, दिस इज cos इनवर्स ऑफ cos। आप ये जानते हो cos 360 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये cos 5π/6 बचेगा। तो इनडायरेक्टली ये मैंने यहाँ पर लिखा है। यदि आप आगे जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि cos 7π/6 और cos 5π/6 का वैल्यू बिल्कुल सेम आता है, आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो। इसलिए cos 7π/6 को मैंने cos 5π/6 से रिप्लेस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि अब हमारा 5π/6 जो है वो इस रेंज में बिलोंग कर गया, 0 से 5। तो जैसे ही ये इस रेंज में आया, तो आपने इन दोनों को इस प्रॉपर्टी से एडजस्ट किया और इस क्वेश्चन का आंसर आपने लिख दिया 5π/6। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5π/6। 7π/6 लिखना रॉन्ग होगा क्योंकि वो इस रेंज में नहीं है। ये रीजन है। और अब आपको यदि इसमें समझ 1 2 3 क्वेश्चन अपन करते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ। जैसे tan इनवर्स ऑफ tan π/3, tan इनवर्स ऑफ tan π/3, तो ये तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है और वो ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका π/3 हो जाएगा। रीजन ये है कि ये वाला जो π/3 दिया है ये अपनी इस रेंज में डायरेक्ट आता है। तो यदि ये गिवन एंगल डायरेक्ट इस रेंज में बिलोंग कर रहा है तो आप इसको सीधा एडजस्ट कर दीजिए, जो अभी अपन ने प्रॉपर्टी लिखी थी, तो आंसर इस क्वेश्चन का π/3 हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin इनवर्स ऑफ sin 2π/3। ये देखिए sin इनवर्स ऑफ sin 2π/3। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप sin इनवर्स से sin को डायरेक्टली एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि 2/3 sin इनवर्स की रेंज में नहीं आता। तो ये डायरेक्ट एडजस्ट होकर 2π/3 नहीं बनाएगा। और उसका रीजन ये है कि 2π/3 does not belongs to sin इनवर्स का रेंज which is -π/2 to +π/2। -90 से +90 इस रेंज में आते ही नहीं। तो पहले अपन साइन के लिए अब ऐसा एंगल ढूंढेंगे जो कि इस रेंज में भी आए और जिसकी वैल्यू sin 2π/3 के बराबर भी है। तो यू नो दैट कि इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, साइन इनवर्स sin 2π/3 को अपन लिख सकते हैं sin 180 - π/3। कोई करेक्शन, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यही आ जाएगा। अब होगा ये इसमें फर्दर, ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 180 - थीटा sin थीटा। तो इनडायरेक्टली अपन ने करा क्या है, हमने करा ये है, हमने ये बोला है कि sin 2π/3 की वैल्यू sin π/3 के बराबर होती है। इसलिए मैं sin 2π/3 को sin π/3 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि 2/3 ये रेंज में नहीं आ रहा था, जबकि हमने ये जो π/3 बनाया ये π/3 इस रेंज में बिलोंग कर गया। π/3 बिलोंग्स टू दिस रेंज। और जैसे ही इस रेंज में आप आए वैसे ही साइन के साथ साइन इनवर्स एडजस्ट कर दो तो आंसर π/3। तो याद रखें, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे उसका इनवर्स अप्लाई है तो वो उसको तब तक एडजस्ट नहीं करेगा जब तक कि ये एंगल उसकी रेंज में बिलोंग नहीं करता। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से sin 2π/3 के इक्विवेलेंट एक ऐसा नंबर सर्च करना है जिसकी वैल्यू sin 2π/3 के बराबर हो और जिसका एंगल इस रेंज में बिलोंग करे। तो इतना सा करेक्शन करना है। और एक बार ये रेंज पकड़ा उसके बाद तो डायरेक्ट आप एडजस्ट कर दीजिए, आंसर π/3। यहाँ पर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट रेंज में आ रहा था तो हमने सीधा एडजस्ट मार दिया।
ये 2 क्वेश्चन में हमने उसको रेंज में लाने की कोशिश करी। अब इतनी बात में आपको कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, 1 2 3 क्वेश्चन के थ्रू इसको डिस्कस किया। और हमेशा याद रखें कि इन क्वेश्चंस का आंसर आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले रेंज तक उसको एडजस्ट करेंगे। जब रेंज में आ जाएगा उसके बाद एडजस्ट मार दीजिए, देन यू गेट द आंसर। सर हाँ बोलिए। सर जो फर्स्ट वाला है वो पाई प्लस पाई बाय 6 से सॉल्व नहीं हुआ होता? हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, उससे भी कर देता सर मैं, उससे भी कर देता, वो देखो। ये इस क्वेश्चन का सेकंड सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपको दिया था cos 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 को अपन ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखें। तो मैं 7 पाई बाई 6 को सिंपली इतना लिखा, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और अभी आपने cos इनवर्स ऑफ माइनस cos थीटा पढ़ा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बताई। तो ये माइनस जब बाहर आएगा तो ये पाई माइनस, अब ये जो पाई बाई 6 है ये cos इनवर्स की रेंज में आ गया 0 से पाई तक, इसलिए सीधा एडजस्ट कर देगा। तो ये बनाएगा पाई माइनस पाई बाई 6। तो आंसर इसका पाई पाई। ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है, कैसे भी आप किसी भी क्वाड्रेंट में लिख सकते हो। मैंने वो सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा है और ये मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में लिख के सॉल्व किया। दोनों से आंसर में कोई फर्क नहीं आता, आप कैसे भी जा सकते हो। ठीक है मानसी? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी बच्चे को कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लीजिए। तो मेन फोकस इस बात पे इस टाइप के क्वेश्चन में करना है। आगे से कभी भी सीधा उठा के cos इनवर्स ऑफ cos एडजस्ट करके सीधा आंसर 7 पाई बाई 6 नहीं लिखेंगे। ये एडजस्ट तभी होगा जब ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये cos इनवर्स की रेंज मतलब 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगी। सर हाँ बोलिए। सर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि कॉस बाहर और कॉस इनवर्स अंदर? हाँ वो भी हो सकता है, उस पर भी आऊंगा मैं। इनवर्स पे भी कॉस अप्लाई होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है, तब वो भी आइडेंटिटी बनता है, लेकिन उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस अलग हैं। ठीक है, तो जब अपन वहां पर आएंगे तो वो भी डिस्कस करेंगे। अगले 1 2 प्रॉपर्टी में आ जाएगा वो आपके साथ। हाँ सर। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पर मैं आपको कुछ 2 3 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, बिल्कुल इसी बेस पर बेस्ड आप उसको ट्राई करिएगा। ये होमवर्क है। क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। एंड क्वेश्चन आपको दिए हैं। पहला cot इनवर्स ऑफ cot 4। सेकंड क्वेश्चन है sin इनवर्स ऑफ sin 10। थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ 10 माइनस 6। और फोर्थ क्वेश्चन है cos इनवर्स ऑफ cos 10। ये होमवर्क है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसे जरूर करिएगा।
सेकंड प्रॉपर्टी अपनी कंप्लीट हो गई, ये होमवर्क आपको दे दिया उस पर। अब प्रॉपर्टी अगला लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो थर्ड प्रॉपर्टी अगेन वेरी इजी प्रॉपर्टी, 3 रिजल्ट है इसमें। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये हमेशा पाई/2 होता है, जबकि -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स पर रिस्ट्रिक्शन है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स केवल इतनी वैल्यूज के लिए डिफाइन होते हैं। Our second result is tan inverse x plus cot inverse x. This is also pi/2 और यहाँ पर x belongs to R है। और थर्ड और लास्ट cosec inverse x plus sec inverse x is pi/2, जबकि x belongs to -∞ से -1 यूनियन +1 से लेकर। ये 3 रिजल्ट हैं। कहीं भी आपको आगे से ऐसा दिखता है तो आप इसकी जगह pi/2 लिख सकते हैं, बट ये जरूर चेक कर लें कि इतना होना जरूरी है। मैं इन तीनों में से कोई भी एक को वेरीफाई कर दे रहा हूँ, बाकी दोनों बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं वेरीफाई। देखिए आप वेरिफिकेशन देखेंगे, एंड टू वेरीफाई दिस फर्स्ट वी वेरीफाई दिस रिजल्ट। और जैसा ये करूंगा वैसे ये बिल्कुल दोनों हो जाएंगे, आप करके देख लीजिएगा। सो सिंपली फर्स्ट वी टेक साइन इनवर्स एक्स। मैं दोनों में से किसी को भी पकड़ सकते हो। मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लिया, आप कॉस इनवर्स एक्स को थीटा। बेसिक आइडिया वही है, इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री में जाना है, ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफाई करके इनवर्स में आ जाना है। हर जगह यही करना है, यही करते रहिएगा। तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना, नाउ एक्स को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा। और अब मैं यहाँ से कॉस इनवर्स बना रहा हूँ, तो ये साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। और उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो गया 90 माइनस थीटा। उसके बाद थीटा को यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए, सो वी गेट थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 90। और देयरफॉर थीटा को आपने माना था साइन इनवर्स एक्स, तो हियर वी वेरीफाई अवर रिजल्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 5। तो ये प्रूफ हो गया। ऐसा हर हो जाएगा, कोई भी रिजल्ट आप ले लो, क्योंकि 90 डिग्री पे सब एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसलिए जब आप ये सेकंड रिजल्ट लोगे तो tan इनवर्स x को थीटा लेंगे तो x बराबर tan थीटा हो जाएगा। फिर x बराबर cot 90 माइनस थीटा लिखेंगे, फिर cot इनवर्स x बराबर pi/2 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा को ट्रांसफर कर देना, तो थीटा प्लस cot इनवर्स x बराबर pi/2, थीटा को tan इनवर्स लिख देना। ऐसे ही sec और cosec वाला हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल वेरिफिकेशन है। थर्ड प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहीं पर इन दोनों का सम मिले pi/2 लिखो, इन दोनों का सम। जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो एक दूसरे पर 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो दोनों साथ में लिए हैं, साइन कॉस टैन कॉस कोसेक सेक, 90 90 90 आता है तीनों का। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इन्हीं वैल्यूज पर डिफाइंड होते हैं, ये इनका डोमेन लिखा हुआ है। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट होगा आपके मन में तो पूछ लीजिएगा। चलिए, वेरी गुड। सो अपन इनका जो प्रॉपर्टी आपने लिखी है ये वाली, इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में देख लेते हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7। ये होमवर्क याद रखिएगा, इसको ट्राई करना आप है। 7th पेज देखें।
क्वेश्चन है इफ साइन इनवर्स एक्स plus 2 cos inverse x is equals to 2 pi by 3, then x का वैल्यू। तो जैसा ट्रिग्नोमेट्री में होता है ना, बिल्कुल सेम आपने यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में यदि साइन कॉस साथ में आते थे तो हमारी कोशिश ये रहती थी कि हम उसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लें। सेम यहाँ पर भी विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी दो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स कॉम्प्लीमेंट्री आ गए, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आ गए हैं। तो अपन प्रॉपर्टी का यूज करके इसको किसी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर देंगे, सो वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। हमको बड़ी आसानी से ये एक्स का वैल्यू मिल सकता है। एंड इसमें आप क्या करेंगे, सिंपली सॉल्यूशन में साइन इनवर्स एक्स। तो हाँ बोलो। सर वेट ना, हमें सॉल्व करने दीजिए थोड़ा देर। चलो ठीक है, कर लो सॉल्व। दो मिनट दिए आपको, आंसर बताएं आप। नहीं मानती, चेक करो एक बार। जो आपने निकाला ना वो यहाँ डाल के देख लो, यहाँ पर एक्स की वो वैल्यू डाल के देखो, 2 पाई बाई 3 आती है। आप चेक भी कर सकते हो अपने आंसर। यदि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होता तब तो अपन वैल्यू डाल डाल के चेक कर लेते कि किसके लिए एक्स की किस वैल्यू के लिए ये 2 पाई बाई 3 बनाएगा। इसलिए जो आप आंसर यहाँ पर लिखें वो आंसर से एक बार चेक कर लें क्या बाकी इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा जो आपने दिया है, क्योंकि वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन। तो 1 मिनट और। अंशु डाल के चेक करो। मानसी, नाउ यू आर करेक्ट। Pawan Patel, check your answer. ऋषभ बोधे करेक्ट है, अरमान करेक्ट है। पवन पाटिल करेक्ट। चलिए देखिए, आओ अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स और ये जो 2 कॉस इनवर्स एक्स लिखा है इसको अपन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दो बार। अब एक एक बार साथ में ले लीजिए, तो ये पाई बाई 2 होता है, इसकी जगह पर पाई बाई 2 लिखेंगे तो लिख ही लेते। ये पाई बाई 2 हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 2 पाई बाई
अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए, cos इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, cos इनवर्स x इक्वल टू 6 एलसीएम आ जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई, पाई बाई 6 बचेगा। तो x इक्वल टू cos 30 and cos 30 is 3 पाई। करेक्ट आंसर इज √3 by 2। पूर्वा चेक करो, अंशु चेक करो, क्या लिखा है तुम लोगों ने? x की वैल्यू √3 by 2 है। आपको x पूछा था, सो करेक्ट आंसर इज √3 by 2। कोई डाउट हो कैलकुलेशन में, किसी बच्चे को नहीं समझा हो तो पूछ लीजिए। सर आपने पाई बाय 2 कैसे लिखी? प्रॉपर्टी बताई थी ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, थर्ड प्रॉपर्टी अभी तो बता के आया। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हाँ जी बोलिए। सर अगर यहाँ पे cos इनवर्स x की वैल्यू पुट की होती, मतलब sin इनवर्स x को उधर डाल के पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x, तो हुआ रहता क्या? तो भी हो जाता। प्रॉपर्टी को आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हो, तो भी हो जाता उससे, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आता। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना, मैं फिर से ज्वाइन कर रहा। ज्वाइन कर रहा मतलब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हो गया था। देखिए ये जो 2 cos इनवर्स है इसको 2 बार लिख दिया, cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स। क्यों लिखा? क्योंकि अपन जानते हैं sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स पाई बाई 2 होता है, तो इसकी जगह पाई बाई 2 लिख दिया। ये एज सच, ये एज सच। उसके बाद पाई बाई 2 को ट्रांसफर किया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पाई बाई 6 बनेगा। तो cos इनवर्स x पाई बाई 6 है, तो x बराबर cos पाई बाई 6, और cos 30 होता है √3 by 2, तो x का वैल्यू √3 by 2। समझ गया रवि? यस सर। अब वो एक प्रॉपर्टी जो अभी अंशु पूछ रहे थे वो भी अपन लिख देते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में। तो जैसे मैंने किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई किया था, अब यदि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करेंगे, मतलब अब यदि आप साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। बट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि x आपका -1 से +1 तक, क्योंकि साइन किसी भी फंक्शन पर अप्लाई होगा तो ये उसकी रेंज होती है साइन, इसलिए x की वैल्यू -1 से +1, और ऐसा आप हर जगह लिखेंगे। सेकंड जो रिजल्ट है, यदि आप cos ऑफ cos इनवर्स x करने जाएंगे तो ये भी x बनेगा, और -1 से लेके tan ऑफ tan इनवर्स x लिखेंगे तो ये x आएगा। कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स, यहाँ रेंज होता है -∞ से -1 और यूनियन +1 से, सब रेंज का खेल है, आउटपुट उतने में ही गिरना चाहिए। फिर अगला जो पांचवा प्रॉपर्टी हो जाएगा वो स्टैक इनवर्स के लिए हो जाएगा, मतलब स्टैक ऑफ स्टैक इनवर्स x, ये x होगा
जबकि x बिलोंग्स टू आपका वही -∞ से -1 यूनियन +1 से एट द लास्ट 6 कॉट ऑफ कॉट इनवर्स, ये भी x होगा जबकि x बिलोंग्स टू। तो जैसी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, सिमिलरली फोर्थ प्रॉपर्टी है और थर्ड प्रॉपर्टी में अपन ने इनवर्स वाला लिखा था साइन इनवर्स कॉम्प्लीमेंट्री, और फर्स्ट प्रॉपर्टी में अपन ने माइनस वाले लिखे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं आप उनको सॉल्व करिए। ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है और प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इनको अपन ग्राफिकली भी आपको बताएंगे क्योंकि ग्राफिकली भी इनका बहुत मायने है। तो कल अपन उस पर डिस्कशन करेंगे और भी कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं बची हुई वो अपन कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर प्रॉपर्टीज पर बेस है। जितना अच्छे से प्रॉपर्टीज आप यूटिलाइज कर पाओगे, आप याद रखोगे, आपको इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो मेन प्रॉपर्टीज पर फोकस करना है, प्रॉपर्टीज सारी आपको अच्छे से करना है। और जो दूसरी बात है, आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सारे फॉर्मूले हम इन्वर्स में कन्वर्ट करके लिखाना आपको सिखाएंगे। जैसे आप वहाँ पर मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पढ़ते हो, sin 2 थीटा का, sin 3 थीटा का, वो इन्वर्स में कैसा दिखेगा। वहाँ पर आप कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले पढ़ते हो, sin a + b का फॉर्मूला, वो यहाँ पर कैसे। तो जितने भी फॉर्मूले आपने वहाँ पर पढ़े हैं, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले, वो सब आपको इन्वर्स में कन्वर्ट करना है। इसलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छा करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छा होना चाहिए, और इसलिए आप उसका फॉर्मूला कॉपी अपने साथ रखेंगे, अपने पास रखेंगे, तो आपको ये चैप्टर ज़्यादा अच्छा समझेगा। ठीक है, सो इसकी प्रॉपर्टीज को अपन कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।